गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा आपको मालूम है कि बिहार में कल या परसों की एक खबर है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि 24/10/2024 को लेटर निकला है, जो कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा, अपर मुख्य सचिव के द्वारा लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में सभी कोटि के शिक्षकों का आपको इस ई सर्विस बुक बनना है। इस सर्विस बुक बनने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे इसका संधारण होगा, क्या इसके नियम होंगे, इन सभी बातों को इस लेटर के माध्यम से बता दिया गया है। तो एक एक करके हम सभी शिक्षकों के लिए इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सर्विस बुक हम लोगों के लिए बन रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन से पेपर की इसमें ज़रूरत होगी, और आप ये किसके द्वारा, कैसे ये पेपर उनके पास, के पास जाएगा, ये सभी एक एक बिंदु करके कई बिंदुओं में इसको बताया गया है। तो बिंदुवार हम लोगों को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए है तो हमको भी समझ आना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप थोड़ा अंत तक देखेंगे तो सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसे विषय में है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के विद्यालय अध्यापकों, शिक्षकों, पुस्तकालय अधीक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों का ई सर्विस बुक संधारित करने के संबंध में। अब यहाँ है, उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों और पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का ई सर्विस बुक संधारित करने का निर्णय लिया गया है। ई सर्विस बुक में शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारियां या नियुक्ति, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी ई सर्विस बुक का भाग होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके जो है इसमें रहेगा। तो सबसे पहले आप देखने क्या होगा, इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी इसके अंदर रहेगी। यानी आप कहाँ, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका पता क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी। उसके बाद है कि आपकी नियुक्ति कब हुई और आपका वेतन कितना है, आपकी प्रोन्नति कब होनी है और कब हुई है, आपका स्थानांतरण पहले कहाँ थे फिर कहाँ हुआ, विभागीय कार्रवाई, क्या आप पर कोई विभागीय कार्रवाई हुई है। उसके बाद शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, यानी आप कितने पढ़े लिखे हैं और आपका जो प्रशैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, क्या आपको कभी कोई पुरस्कार मिला है, या आपने कभी जीवन में कोई अवकाश लिया है, जैसे कि किसी का मातृत्व अवकाश होता है, किसी का मेडिकल होता है। इस तरह की सारी चीज़ें इसके अंदर होना है। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का भी इस सर्विस बुक में भाग होगा। यानी जो आपके जितने प्रशैक्षणिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, उन सभी चीज़ उसमें सम्मिलित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का ई सर्विस बुक का भाग बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर इन प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया जा सके। यानी आपका सर्विस बुक में आपके जो सर्टिफिकेट इसलिए रहेंगे कि विभाग को जब चाहे आपके सर्टिफिकेट को देख सके, और उस पर अगर आपका कोई कमी है, कोई त्रुटि है, तो इसको वो देखकर उसमें निर्णय ले सके। इसीलिए आपके सभी सर्टिफिकेट उसमें क्या कहते हैं, इस सर्विस बुक में लगा हुआ रहेगा, क्योंकि वो ऑनलाइन रहेगा तो वहाँ पर सारा चीज़ आपका रहेगा। तो चलिए अब एक एक पॉइंट करके समझ लेते हैं कि और क्या क्या इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में आप देख रहे होंगे कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र ई सर्विस बुक का भाग होगा। इसके अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, शिक्षकेतर कर्मियों सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र इस सर्विस बुक में
भाग बनाया जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, अगर किसी शिक्षक का फर्जी सर्टिफिकेट है तो यहाँ वो आसानी से ज़्यादा जल्दी पकड़ में आ सकता है, क्योंकि उनकी जो अब मान लीजिए कि आपने जो बीपीएससी शिक्षक है, ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीपीएससी शिक्षक जो है वो फर्जी पाए गए हैं। तो उनका फिर से अगर किसी कारणवश उनका जांच नहीं हो पाया है तो उनका फिर से जांच हो जाएगा एक तरह से। ये देखने वाली बात इसमें ये है। उसके बाद 3 नंबर में है, अंकनीय है कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति के आलोक में शिक्षकों के नए विद्यालय के पदस्थापन के उपरांत विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आधारित आधार सत्यापित किया जाएगा। यानी आपका जब जो भी शिक्षक हैं स्थानांतरण होने के बाद एक बार फिर से उन सभी शिक्षकों का वेरिफिकेशन होगा, आधार के थ्रू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। साथ ही इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन एवं फोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था उसका भी सत्यापन किया जाएगा। एक बार फिर से आपकी जांच होने जा रही है। मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से स्थानांतरण करके जाते हैं तो दोबारा से आपका फिर से सभी तरह का जांच होगा, आपका फ़ोटो लिया जाएगा, आपका थंब इम्प्रेशन होगा, बायोमेट्रिक आपकी जांच होगी आधार के थ्रू। उसके ये सारी चीज़ें फिर दोबारा एक बार होनी है ई सर्विस बुक के लिए। इस कार्य में चरणबद्ध तरीके से सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से संबंधित होगा। तत्पश्चात ई सर्विस बुक संधारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यानी ये सारी प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी, तब जाकर आपका ई सर्विस बुक बनेगा। पॉइंट नंबर 4 है, ऐसे में आवश्यक है कि विद्यालय पर अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक एवं स्वयं आश्वस्त होले की क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी के आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी प्रशैक्षणिक एवं प्रमाण पत्र सही हैं। यानी आपने जो पेपर दिया है, चाहे वो बीपीएससी के बहाली के वक्त और या आपने सक्षमता के फॉर्म भरते वक्त, आप ये चीज़ का देख लीजिए कि कहीं आपका गलत सर्टिफिकेट तो अपलोड नहीं हो गया है। अगर गलत सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है तो आप अपना सर्टिफिकेट सही कर लें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है ई सर्विस बुक बनाते वक्त। आपके पेपर में अगर गड़बड़ी हुई, आपका फ़ोटो कुछ और है, वहाँ पर कुछ और है, अगर आप किसी सर्टिफिकेट को गलत तरीके से दे दिए हैं, चाहे आप दिए हो या क्या कहते हैं जब आप ऑनलाइन कर रहे थे तो वहाँ पर अगर गलत दिया गया है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इस बात पर जरूर ध्यान दें। पॉइंट नंबर 5 है, कंडिका 4 में वर्णित शिक्षकों के अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के प्राप्त सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित शिक्षक कर्मी प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराते समय स्वयं आश्वस्त हो लें कि उसके द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण पत्र सही है। तत्पश्चात इन कर्मियों के ई सर्विस बुक के संधारण का समरूप प्रतिक्रिया के अनुसार की जाएगी। तो यहाँ पर 2 बातें एकदम ये कंडिका 4 के साथ वर्णित होती हैं, या इसमें कहा गया कि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कंडिका 4 में ये कहा गया कि जो भी शिक्षक चाहे वो बीपीएससी से बहाल हैं या फिर सक्षमता उत्तीर्ण है, तो इनका जो पेपर है ऑलरेडी पहले से वहाँ पर वेबसाइट में अपलोड है। तो उनका जो है आप जब दोबारा आपसे पेपर मांगा जाएगा, पेपर दोबारा मांगा जाएगा, जब आपसे दोबारा पेपर मांगा जाएगा तो जो पेपर आपने सक्षमता का फॉर्म भरते वक्त, बीपीएससी का फॉर्म भरते वक्त अगर आपने दिया है तो वही पेपर आपका बाद में भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप दूसरा पेपर दे रहे हैं और पहले आपका कुछ और है। तो अगर ये दोनों पेपर में मिलान में अगर फ़र्क हुआ तो फिर आप उसमें पकड़े जाएंगे। तो वैसा ही कंडिका 4 में एक तो ये होगा कि आपका जो वेबसाइट से है, आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया उससे ही आपका सारा पेपर ले लिया जाएगा, फिर आप जो पेपर देंगे उन दोनों पेपर का मिलान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वैसे शिक्षक जो नियोजित हैं, नियोजित शिक्षकों के लिए ये रहेगा कि आप जब अपने पेपर को देंगे और विभाग में पहले से आपका पेपर रखा हुआ है तो वो सारा पेपर का मिलान होगा। अगर आपके इस पेपर में कोई त्रुटि होगी तो आप फिर उसमें पकड़े जा सकते हैं, आप पर कार्रवाई हो सकती है। समझिए ये ई सर्विस बुक नहीं बन रहा है, ये फर्जी शिक्षकों को पकड़ने का एक नया, फिर से एक सरकार ने, एक विभाग ने एक नया जुगाड़ लगा लिया है। पॉइंट नंबर 6 है कि उल्लेखनीय है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, सिविल शिक्षकेतर कर्मियों ई सर्विस बुक में कार्मिक
के संपूर्ण सेवा काल में संबंधित जानकारियां शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही बायोमेट्रिक के संधारित रहेगा। ज्ञातव्य हो कि विभाग को प्रायः इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कर्मियों के द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का बायोमेट्रिक इत्यादि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है या किया गया है। ऐसे में ई सर्विस बुक के अवलोकन से विभाग किसी स्तर में किसी भी समय इन दस्तावेजों का जांच करा सकेगी। कोई कार्मिक अपने सेवा के दौरान अथवा सेवा में आने के पूर्व अपने प्रमाण पत्रों में कोई छेड़छाड़ किया अथवा नहीं। तो ये सारी जानकारी विभाग के पास होगी कि अगर आपने अपने सर्टिफिकेट में किसी तरह की छेड़छाड़ की है, मान लीजिए कि अगर किसी सर्टिफिकेट पर शक हुआ विभाग को, तो फ़ौरन जैसे मान लिया आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर किया, अगर उनको शक है कि इसने अपने सर्टिफिकेट में कोई छेड़छाड़ किया है या आपका नाम हाथ से लिख दिया या कुछ भी आपके नाम में कुछ गड़बड़ी हुआ, किसी दूसरे के नाम का सर्टिफिकेट था, आपने अपना सर्टिफिकेट बना लिया, तो वैसे में वो विभाग वहाँ जाकर बिहार बोर्ड से इसका मिलान करेगी। अगर उसमें कहीं आपका छेड़छाड़ का ये पाया गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। उपरोक्त आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, शिक्षकेतर कर्मियों के बीच विभाग के निर्णय को प्रसारित किया जाए। साथ ही वह प्रसारित किया जाए कि इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी भी शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मी के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों में बायोमेट्रिक इत्यादि में कोई त्रुटि किसी भी समय पाई जाती है, संबंधित कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आप अगर इस लेटर को देखने के बाद एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी फर्जी शिक्षक अब विभाग में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर्विस बुक के जरिए आपने देखा होगा कि बीपीएससी में कई सारे शिक्षक बायोमेट्रिक हो गया, लेकिन उसके बावजूद कई सारे फर्जी निकल गए। वैसा ही आपने देखा होगा कि सक्षमता परीक्षा में भी इस तरह के शिक्षक पहले जो हैं एग्ज़ाम होने से पहले भी कई सारे हज़ारों की संख्या में टीईटी के शिक्षक फर्जी निकले। उसके बाद में फिर अभी जब काउंसलिंग की बारी आई, काउंसलिंग में बहुत सारे शिक्षक का फर्जीवाड़ा हुआ, उसका खुलासा हुआ। तो इस तरह से आपने लगातार देखा होगा कि बाकी 69,000 या 70,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों पर शिकंजा कसने की तैयारी विभाग ने एक बार कर लिया है। तो ये कहीं ना कहीं जो शिक्षक फर्जी हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा एक चोट कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।